साथियों नमस्कार। मैं दीवान कटारा और मैं गांव-गांव में जाकर अलग-अलग भागों में ट्रेनिंग करता हूं और मीटिंग करता हूं, लोगों को जागरूकता देता हूं क्योंकि जैविक खेती कैसे करें। तो आज मेरा खुद का खेत बता देता हूं आपको मैं। जैविक खेती इस प्रकार से की जाती है, यानी कि जैविक खेती में बहुत अच्छी खेती है और बहुत उपयोगी खेती है। यानी कि जैसे जैसे डीएपी यूरिया की मात्रा बढ़ती है तो खेती तो बढ़िया पकती है, यानी कि ज़मीन ख़राब हो जाती है। और जब खेती बढ़िया पकती है उस अनाज को खाना भी पड़ता है। तो जैविक खेती कैसे करें उसका उपाय मैं बताता हूँ। तो ये है जैविक खेती करी हुई, यानी कि ये देख लो, उसमें डीएपी यूरिया यानी कि ज़ीरो है। डीएपी यूरिया यानी कि उसमें है ही नहीं। और जब अगर इसका खाना जब हम लोग खाए तो जो पौष्टिक तत्व है, जो शरीर के अंदर जो आहार शरीर को जो चाहिए, उनकी पूर्ति जैविक खेती के अनाज से हो सकती है। यानी कि डीएपी यूरिया से भी अनाज बढ़िया पकता है, परंतु वो खाने से कई सारी बीमारियों का इंसान शिकार हो रहा है। तो साथियों, ये है जैविक खेती। यानी कि देख लो, ये लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर डीएपी यूरिया की मात्रा एकदम ज़ीरो है। तो साथियों, आप भी जैविक तरीके से खेती करो ताकि आने वाले समय में जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, इन बीमारियों से भी आप वंचित हो जाओगे। नहीं तो आपको सबको पता है कि हमारे शहर में एक हॉस्पिटल थी, 2 हॉस्पिटल थी, 3 हॉस्पिटल थी, ऐसे हॉस्पिटल बढ़ती जा रही है। और किसान कितनी भी मेहनत करे फिर भी उनका पैसा घर में बचता ही नहीं। यानी कि गलत खान पान की वजह से वो पैसा हॉस्पिटलों में चला जाता है। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम जितना भी कमाए और हॉस्पिटल में खर्च कर दे। पैसा हम लोग इसलिए कमा रहे हैं कि पैसा हमारे काम आए, हमारे बच्चों की पढ़ाई में काम आए, बच्चों के अच्छी शिक्षा देने में काम आए। तो साथियों, ये है जैविक खेती। और मेरी शक्ल भी आपको बता देता हूँ मैं। यानी कि मैं तुम्हारा दोस्त दीवान कटारा और 2 साल से फील्ड कर रहा हूँ, 2 साल से किसानों को जागरूक कर रहा हूँ। जैविक खेती कैसे करें उसका उपाय मैं घर घर जाकर बता रहा हूँ। साथियों, आइए केमिकल मुक्त भारत बनाने में सहयोग प्रदान कीजिए, ताकि ज़्यादा तो सही नहीं, यानी कि थोड़ा सा भी आप योगदान करोगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। विश यू वेल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।